हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना वोकेबलरी का फोर्थ सेशन कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है इंडिजेंट। भाई इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। भाई मतलब पोपर। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था पोपर। ठीक है, पुअर, डेस्टिट्यूट या फिर गरीब। भाई याद कैसे रखेंगे? इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब इंडिया के एजेंट। इंडिजेंट मतलब इंडिया के एजेंट बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा बड़े अच्छे से। भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लार्जेसी। भाई लार्जेसी। लार्जेसी का मतलब होता है डोनेशन, प्रेजेंट या गिव अवे भी कह सकते हो, दान देना। ठीक है, लार्जेसी का मतलब दान देना या उदारता भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? भाई उदारता भी कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? लार्ज जैसी मतलब लार्ज जो लोग होते हैं, लार्ज मतलब भाई बड़े, जो बड़े आदमी होते हैं वही तो डोनेशन करते हैं, वही तो गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। अभी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट है कैनोरस। नेक्स्ट है भाई हमारे पास कैनोरस। कैनोरस का मतलब होता है भाई मधुर। कैनोरस का मतलब होता है मधुर। इसके सिनोनिम बनेंगे मेलिफ्लुअस, डलसेट और यूफोनिक। भाई ठीक है, ये इसके सिनोनिम रहेंगे। याद कैसे रहेगा भाई आपको? कैनोरस, कानों में रस है, याद रहेगा। कैनोरस मतलब कानों में रस, उसके कानों में रस है या उसके कानों में रस डाला गया जिससे उसको मधुर सुनने लगा। मधुर सब कुछ मीठा सुनने लगा भाई, सुरीला सुनने लगा। कैनोरस का मतलब सुरीला भी हो सकता है, मधुर भी हो सकता है। ठीक है, कैसे याद रहेंगे? कैनोरस, कानों में रस डाल दिया तो भाई उसको मीठा सुनने लग गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भाई मेम। ठीक है, क्या है मेम? मेम का मतलब होता है डिसेबल, म्यूटिलेट मतलब अपंग कर देना। भाई किसी भी अपने अंग का काम करना बंद कर देना एक तरीके से। ठीक है, म्यूटिलेट का वैसे मतलब काटना भी होता है। ठीक है, अपने अंगों को मतलब काटना भी होता है। तो मेम को याद कैसे रखेंगे? मेम को भी याद कैसे रखना है? भाई मेम ने उसको इतना मारा। मेम मतलब मैडम। मेम ने उसको इतना मारा कि भाई वो अपंग हो गया। क्या हो गया भाई? वो अपंग हो गया, डिसेबल हो गया। क्लियर है बात इतनी? चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिरेकल। भाई मिरेकल का मतलब सब समझते ही होंगे, चमत्कार, वंडर, अनयूजुअल। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। मिरेकल का मतलब अनयूजुअल, वंडर, चमत्कार। ठीक है, तो इसके लिए आई थिंक मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है बताने की, आप ऐसे ही याद रख सकते हो उसको। भाई नेक्स्ट पे आते हैं भाई प्लमेट। प्लमेट, प्लमेट का मतलब हो जाए तेजी से नीचे गिरना। प्लमेट का मतलब हो जाए तेजी से नीचे गिरना। वैसे ये सितारे वगैरह तेजी से नीचे गिरते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड भाई। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिनोनिम में ले सकते हो क्रैश, डिक्लाइन। क्रैश, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब वैसे पतन करना भी होता है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? प्लमेट ऐसे याद रख लो। प्लानेट, प्लमेट मतलब प्लानेट। प्लानेट का मतलब क्या होता है भाई? जैसे पृथ्वी एक प्लानेट है, इस तरीके से प्लानेट। वह प्लानेट तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि वह प्लानेट तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिप्राइजल। रिप्राइजल। भाई रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज, अवेंज, रिटेलिएशन भी बोल सकते हो। बात क्लियर है? रिप्राइजल मतलब बदला लेना। तो भाई आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखोगे? रिप्राइजल, उसने दोबारा प्राइज लिया। री मतलब दोबारा होता है इंग्लिश में। प्राइजल, प्राइज समझ लो, उसने दोबारा प्राइज, इनाम लिया, इसलिए उससे बदला लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? रीप्राइजल, उसने दोबारा से या 2 बार प्राइज ले लिया भाई, तो उससे बदला लिया जाएगा, उसको 1 बार लेना था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। डिंजी। डिंजी का मतलब होता है डार्क एंड डर्टी। डार्क एंड डर्टी, गंदा और भाई धुंधला कह सकते हो। डार्क मतलब अंधेरा होता है वैसे तो। ठीक है, तो उसको एक तरीके से धुंधला कह सकते हो। डार्क एंड डर्टी का एक साथ मतलब करोगे तो धुंधला निकलेगा। क्या निकलेगा? धुंधला, डिंजी। तो याद कैसे रखोगे? डिंजी मतलब ऐसे समझ लो भी डॉन जी हमारे
बूढ़े हो गए हैं। डिंजी मतलब डोंजी, ठीक है, डिंजी मतलब डोंजी, डोंजी बूढ़े हो गए हैं, उनको धुंधला दिखने लग गया है। डिंजी मतलब डोंजी, धुंधले हो गए हैं, उनको धुंधला सॉरी डोंजी बूढ़े हो गए हैं, उनको धुंधला दिखने लग गया है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एस्सीनाइन, तो एस्सीनाइन का मतलब होता है अभी मूर्ख, गधा, भोंदू, ठीक है, इस तरीके से फुलिस, डॉल्ट, ये सब इसके सिनोनिम रहेंगे। एस्सीनाइन का भाई हिंदी में क्या रहता है? मूर्ख, गधा भी कह सकते हैं, ठीक है, भोंदू भी कह सकते हैं। अब याद कैसे रखें भाई? देखो उसके नाम में ही एस है, इसके नाम में ही एस है, एस का मतलब ही गधा होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, गधा है वो मूर्ख है। क्लियर है बात इतनी? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, निष्कपट, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, फ्रैंक, ये सब रहेगा। कैंडिड का मतलब ये सब रहेगा। याद कैसे रखते हो? कैंडिड मतलब कैंडिडेट, वो कैंडिडेट भाई बहुत सच्चा है। कैंडिड का मतलब कैंडिडेट समझ लो, वो कैंडिडेट बहुत सच्चा है, सीधा है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, शायद सेकंड क्लास में पढ़ा था वो कैब की, नाइव, नाइव का मतलब सीधा सच्चा, वो भी इसी से लिंक है। नाइव मतलब सीधा सच्चा। वो कैसे याद करा था? नाइव मतलब नया जो बच्चा आया है वो बहुत सच्चा है, निष्कपट है, ऐसे हमने याद करा था, सीधा है वो। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू भाई।